हाउ आर यू टू ऑल, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो आज के एग्ज़ाम हुए थे उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है सारी। मैं प्रीवियस जितने भी पेपर हुए थे आज उनकी आंसर की बता रही हूँ, क्योंकि ताकि आपको हेल्प मिले आने वाले एग्ज़ाम के लिए, यानी कल के एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिले। इन क्वेश्चनों को ज़रूर से देख के जाना, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आएगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज जिसने चूज़ की होगी, फर्स्ट लैंग्वेज जिसने अपनी चूज़ की होगी पेपर 2 में, उसके लिए यह है वीडियो है। ठीक है, पहले यहाँ पे कविता दे रखी थी, पोएम दे रखी थी, जो मैं आपको बता रही हूँ पद्यांश को पढ़कर और इसमें उत्तर देने हैं। इसके पढ़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है, इसमें शॉर्टकट में ही आपको आंसर मैं बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि नागों का गुण नहीं होता। देखिए, नागों का अगर ऊपर पढ़ोगे तो सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है नागो जो होता है, यहाँ पे जो नागों के बारे में बात की गई है उसमें बताया गया है कि उसमें निर्भय होना, कुटिल होना, विशैला होना। लेकिन यहाँ पे लोगों ने ज़्यादातर विशाला लगाया है, लेकिन आंसर इसका घुमक्कड़ होना है। ठीक है, इसको इसमें नहीं पूछा गया है, हाँ नहीं पूछा गया, तो इसी में गड़बड़ करी है बच्चों ने बहुत सारे। इसमें ऑप्शन में भिन्न पूछा गया है, भिन्न में मानवता की बात हुई है, कुटिल की बात हुई है। 92 का पूछा गया है, सॉरी कुटीर की बात नहीं हुई। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन देखा था उसमें क्या था कि कोमलता की बात हुई है, दानवता की बात हुई है, मानवता की नहीं, कुटीर की बात नहीं हुई। तो इसका राइट ऑप्शन इज डिफरेंट, जो है जो डिफरेंट बताना है वो है। उसके बाद लिख रखा है हो अधीर मत मतवाले हैं में अलंकार है, मानवीय अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि अपने ही मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है? क्यों रोक रहा है? 94 का आंसर है, क्योंकि इसलिए रोक रहा है क्योंकि धरती की कोमल किरणें से जूझ रहा था वो। उसके बाद छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आश्रय क्या है? इसका आश्रय यह है कि चारों दिशाओं में भयानक धुआं है। बचाव या श्राण कहाँ है? इसका आंसर बताना है, सीधा है कोमल, इसका सीधा है 96 का बताना है, कोमल किरणों से सूझने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 97 का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के अध्ययन में नहीं पूछा गया? अब नहीं बताना है, तो इसका जो है साहित्य पठन आलोचनात्मक चिंतन ये है। उसके बाद लिखा है सहारना या आदन के लिए है। उसके बाद जो है इसमें अगला ऑप्शन है कि साहित्यिक पठन सामग्री का उपयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाता है, ये गलत है, तो इसमें नहीं वाला ऑप्शन यही है। अगला क्वेश्चन है कि 98 का 6 कह रहे हैं कि कक्षा 6 में विद्यार्थी नवीन पाठ्यक्रम पठन की कठिनाई महसूस कर रहा है। अध्यापक उसे एक सरल स्थल की पाठ्य सामग्री पढ़ाने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जाने वाली इस मदद को क्या कहा जाता है? मानस मंथन नहीं कहा जाता, पठन रत्न नहीं, मेल मिलाप नहीं कहा जाता, इसको कहते हैं आलम्बन। आलम्बन मैंने स्केल फोल्डिंग दिया जा रहा है। स्केल फोल्डिंग मतलब उसको हेल्प दी जा रही है। ये CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट में थ्योरी थी, जिसमें हमें कहा था जेडपीडी थी, उस थ्योरी के बारे में यहाँ पे दिया गया। स्केल फोल्डिंग दिया गया, उसको हेल्प दी गई है, ढांचा, इसको पाठ भी कहते हैं। यहाँ से उस CDP के क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 क्वेश्चन में कह रहे हैं भाषा शिक्षण अधिगम में कौन सा उपागम विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? तो आदत है, तो यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारतीय में इसमें भाषा एक आदत है, तो भाषा एक आदत है किसमें है? श्रवण भाषावाद में। इस अगला क्वेश्चन है कि 100 नंबर, एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया जाता है। बच्चे को पढ़कर उस खंड के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार के पठन को हम किस श्रेणी में रखा जाता है? इस प्रकार के पठन को हम बारीकी से स्कैनिंग की जा रही है, यानी कि डीपली पढ़ा जा रहा है। स्कैनिंग और स्किनिंग, अगर मेरी हिंदी पैडोलॉजी की क्लास देखोगे, वहाँ पे मैंने इसको समझाया हुआ है। बारीकी से जब पठन किया जाता है तो स्कैनिंग कहते हैं। अब जब और स्किनिंग मतलब होता है जो मोटे हाईलाइट होते हैं ना, जो मतलब न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, मोटे मोटे हेडलाइन दी जाती है, उनको कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इसको याद रख लेना, मैंने उसमें से करवाया है ये क्वेश्चन। ठीक है, वो मेरी पैडोलॉजी सेक्शन बुक से देख लेना, जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे। अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है, उन 5 चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहते हैं कि यह गतिविधि किसको साझा करती है? तो ये गतिविधि रचनात्मक लेखन को करती है, यानी क्रिएटिविटी लेखन को लिखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रदर्शन आधारित आंकलन की विशेषता है? तो इसका विशेषता है कि संदर्भिक सहित संप्रेक्षण मतलब बातचीत करना। पठन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें लिखा हुआ है कि पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सहित उच्चारित करने का भर है। लेकिन इसमें दूसरा लिखा है पठन जो होता है वो केवल पहुंचाने के लिए संकेतों को कोड करता है।
ठीक है। डिकोड इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है सही है और सेकंड डिकोड नहीं करता, इसमें राइट ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि बी जो है सही है और ए गलत है, ठीक है। उसके बाद है, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण कौशल हेतु किस विधि का चयन कर सकता है, श्रवण कौशल में किस विधि का चयन कर सकता है, ये आप सभी को बताना है। तो इसमें फोर्थ है, वो कहानी सुनाता है और विवाद संबंधी इस वाले क्वेश्चन में है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें लिखा है, निम्नलिखित से कौन से भाषा अर्थ के पहलू से संबंधित होता है। भाषा अर्थ के संबंध से क्या होता है, इसमें वाक्य विन्यास भी नहीं होता, स्वर्णिम भी नहीं होता, और हमारा जो इसमें जो भाषा विकास की बात करते हैं तो आकृतिक मूलक होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है 160 का निम्नलिखित भाषा सिद्धांत का अधिगम नहीं है, नहीं का बताना है ऑप्शन, ठीक है। इसमें नहीं में क्या आएगा, सीधा बता देती हूँ आंसर। भाषा व्याकरण की संरचना कंठस्थ नहीं पूछा है, कंठस्थ कभी भी नहीं कराना चाहिए, वो नेगेटिव सेंस में आता है। 107 का शिक्षा क्षेत्र में अध्यापक रामपट के बिल्कुल पत्र में एक शब्द लिखता है, वह शिक्षार्थी उस सभी प्रश्नों के शब्दों को ग्रहण करता है, सोचने विचारने के लिए कहता है। जो शब्द लिखे शब्द से संबंधित गतिविधि का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए शब्द क्षमता, यानी सुधार हो रहा है, यानी कि उसकी शब्द कोश की क्षमता जो होती है ना, जिसमें डिस्कवरी जिसको कहते हैं डिक्शनरी, उसमें शब्द उसके जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ उसका सुधार भी हो रहा है। 108 में क्या है, अभी कथन में शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना और बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। और इसका कारण दे रखा है, बच्चों की शुरुआती वर्ष में अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि मानी जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो थर्ड है, दोनों ही सही है और ए वी की आंखें बन जाती है। अर्जन मीन्स होता है एक्वायर करना, कोई भी लैंग्वेज को सीखने में पहले आसानी से चीज़ें सीखना आसान नहीं होता, कठिन पैदा होता है, क्योंकि होता है कि आसान जो समय शुरुआती में सीख रहा है बच्चों को एक एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द सिखाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। अब बहुभाषिकता होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मैंने पेडोलॉजी में सारे चैप्टर करवाए हुए हैं, एक बार जरूर देख लेना उस वीडियो को। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के सिद्धांत के बहुभाषिकता के बारे में क्या बताया गया है। उन्होंने क्या कहा है कि बहुभाषिकता संज्ञानात्मक और सामाजिक संस्कृति दोनों के लिए लाभ है। बच्चों को अपने घर की भाषा को भूलने में मदद करनी चाहिए और विश्वविद्यालय को सोचना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा की बहुभाषिक प्रवृत्ति पठ्यचर्या संप्रेषण अवरोधक होता है, ये भी नहीं है। और शुरुआती नाना प्रकार का फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है, जिसने भी लगाया है। वाक्य समुदाय में एक ही भाषा के विविध प्रकार के स्थान पर विद्यमान सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है, तो उसको क्या कहते हैं, डिग्लॉसिया कहते हैं, यानी कि द्विभाषिक रूपता कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य कर रहे हैं और 2 खंडों में विभाजित किया जाए। एक बालक अपनी पाठ्यक्रम को जोड़ीदार से पढ़कर सुनाता है, दूसरा बालक उसको सुनता है और इसमें दोनों ही समूचे पाठ्य सामग्री को इंक्लूड किया जाता है, तो इस तरह की श्रेणी आंशिक शुद्धलेख कही जाती है, ठीक है। इसमें अगला है, ये पैराग्राफ है। देखिए हमेशा भी कभी सॉल्व करोगे तो इस पैराग्राफ में मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ, आप इस पैसेज को पूरा मत पढ़ना, वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है पूरा। क्या पढ़िए, जहाँ पे गद्यांश में हाईलाइट पॉइंट रख लीजिए। अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है, किसका नहीं है, अनुभव जहाँ पे हिंट मिलेगा, अनुभव जहाँ पे होगा वहाँ पे देखिए यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं अभी आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ, लेकिन मैं इसको अलग से भी करवा दूंगी कि जहाँ पे अनुभव लिखा होगा ये हाईलाइट नहीं है, इसको लिखा हुआ कि एक तरफ लोक साहित्य लोक विज्ञान की परंपरा है और दूसरी तरफ लोक शास्त्र की परंपरा। हम जानते हैं कि यह स्मृतियाँ श्रुतियों की परंपरा रही है। आधार हमारे मौखिक शिक्षा परंपरा, मौखिक शिक्षा परंपरा हमारे घरों और आश्रमों में बड़ी दर चलती रहती है। घर में गृहस्थ आश्रम ही हुआ करते थे, घर की एक सुचिता होती थी, मर्यादा होती थी, कुदरती संसाधनों का उपयोग होता था, स्वास्थ्य संबंधी उचित शुचिता है जिसे हम जीतते थे। हमारी मौखिक परंपरा न केवल शिक्षा न केवल कंठस्थ होती थी, बल्कि कंठस्थ के बाद हृदय स्थित होती थी, हृदय स्थित के बाद उदार स्थित होती थी। इसी वजह से हमारे जेहन में रची शिक्षा पीढ़ियों को जिंदा रहती है। तब तक पूरा समाज एक एक शास्त्र को जीता था और किताबों की जरूरत नहीं होती थी। हमारे समाज में साहस और सजग इस परंपरा का पोषण करते हैं। एक एक ग्रंथ तब तक व्यक्ति और परिवार के साथ जिंदा रहता था। यह लोक शासन था, ये स्वावलंबी और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी, सर्वसुलभ लोक शास्त्र था। आज की बात की जरूरत करें तो हम लोक उन्मुखी बने हैं, लोक जीवन के पारंपरिक अनुभव को अपने साधन का स्रोत बनाया है। और आज की जरूरत की बात करें तो हम समाज में अलग अलग तरह से जगह तरह से लोक शाला की स्थापना कर रहे हैं। 70 के बरस से ऊपर लोगों को एक समुदाय आमंत्रित कर उनसे सीखने के लिए अलग अलग उपकरण और आयोजन किए जाते हैं। आवश्यकता की बात यह है कि हम विभिन्न क्षेत्रों को इस प्रकार के अनुभव सिद्ध समुदाय सुने और प्रयास किए जाते हैं। तो इसको पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसके आंसर को ढूंढेंगे और मैं तरीके से आपको बता देती हूँ, ठीक है, एक एक करके। 112 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन है,
व्यय विधि वैज्ञानिक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ नीचे की तरफ ही आपको मेरे को आंसर दिखा दूंगी, लास्ट में ही दे रखा है इसमें, देखिए हमारे व्यय विधि शीर्षक पशुपालक और जागीर का भी लोग होते हैं, तो किसमें इसमें पूछा गया नहीं है, तो इन तीनों के बारे में जिक्र है, जबकि वैज्ञानिक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, भिन्न पूछा हुआ है, साहित्य भिन्न पूछा हुआ है जो हमारे इसमें है, ठीक है। 113 का जो पूछा गया है इसमें कहा गया 113 में यास जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद है कुदरती संसाधनों की मर्यादा का आश्रय जो दिया गया है वो उसमें कहा गया कि आवश्यक होने पर कुदरती संसाधनों का प्रयोग होना, सेकंड ऑप्शन है। अगला है लोकमुखी का अगर हम शब्द विच्छेद करते हैं तो हमारा जो सही बैठता है वो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 116 का है, 116 में लिखा हुआ है कि देश की परंपरा की वर्णन नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन है लोक विज्ञान के। बाकी इनकी सबकी किया गया जिक्र, जब इसको पैसेज को पढ़ोगे तो आप, ठीक है, पढ़ने का नहीं है, ऑप्शन देखोगे इसमें नहीं वाले पूछे गए, तो इसको चीज़ को ध्यान में, मौलिक परंपरा की विशेषता नहीं है। फिर दोबारा है इसमें सेकेंड ऑप्शन, किताबों की जरूरत नहीं थी। लोक आशा के लिए उचित कर्तव्य आप सभी को पता है, जो स्वावलंबी हो और निःशुल्क हो, तो यहाँ पे 118 का स्वावलंबी और निःशुल्क वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था। अब उसमें पूछा है लोकशास्त्र के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा नहीं पूछा गया है, तो फर्स्ट है लोकशास्त्र में किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं होती, ठीक है, नहीं पूछा था, यहाँ पे किसी ने सही आंसर लगा लिया, तो ये नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। लोक शास्त्र में क्या सीखने को मिलेगा, लोक आशा में हमें सीखने को मिलेगा पुस्तकीय अनुभव आधारित, ठीक है, ये ज्ञान होगा, संसार में उपलब्ध शब्द ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आज के लिए हिंदी पैडोलॉजी के लिए जो प्रीवियस ईयर में मतलब जो आज के पेपर में आया था फर्स्ट शिफ्ट में वो हमने करवा दिया है, और जितने भी बच्चे को कल एग्ज़ाम है तो इसको ज़रूर देखने जाना है। पेपर 2 का एग्ज़ाम है, और जिसका भी लैंग्वेज 1 होगी उसने चूज़ करी होगी, तो इसमें पैसेज, इसमें कविता और पद्यांश और गद्यांश पूछा जाता है, जबकि आपके जो अगर चूज़ करते हैं सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करी होगी उसमें हमारा शायद दोनों पैसेज आएंगे, लेकिन मैं हमें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, अगर जिसने ये चूज़ किया है लैंग्वेज को, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ करिए तो उसके लिए ईजी होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में सेकेंड में क्या होता है कि आपके दोनों पैसेज आएंगे, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।